हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का, जो कि है क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डिपेंडेंट है एज प्रॉब्लम्स। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप देखेंगे एज से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़े से समझने वाले होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सिचुएशन पढ़ते हैं। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। पहली बात तो ये समझिए बच्चों कि राहुल और हरून की एजेस की रेशियो दी है। एजेस की रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि राहुल 5 साल का है और हरून 7 साल का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि राहुल 10 साल का है, ये राहुल का, और हरून 14 साल का है। क्योंकि जब भी अगर आप रेशियो निकालेंगे 10:14 की भी, वो भी 5:7 ही आएगी। तो इसमें रेशियो दी है, उनकी एक्चुअल एज नहीं। तो पहली चीज ये आप नोटिस करेंगे। आगे 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद। तो अब 4 साल के बाद के लिए अगर मैं मान लूं कि राहुल की एज अभी 10 साल के बाद 10 साल का है, तो 4 साल आगे की एज निकालने के लिए मुझे उसकी एज में 4 ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये बड़ा कॉमन मिस्टेक एरिया है। अगर हम एज को x ले लेते हैं तो 4 साल बाद की एज को बहुत बच्चे 4x ले लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको x + 4 लेना है, 4 ऐड करने हैं। अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो राहुल 4 साल बाद 40 साल का हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक ये चीज बहुत ध्यान रखेंगे कि जब भी 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद बोला है, तो आप ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए प्लीज। आगे 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। राहुल की और हरून की एज 4 साल के बाद की अगर जोड़ दी जाए तो 56 ईयर्स की इनका टोटल आएगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? प्रेजेंट एज का मतलब है आज की उम्र निकालें, आज कितने साल के हैं वो निकालना है आपको। ठीक है, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप इस वीडियो में देखेंगे एक टेबल बनाई हुई है। एज की प्रॉब्लम में अगर आप टेबल बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखेगा। अब देखते हैं कैसे बनाते हैं टेबल। 2 बच्चे हैं यहाँ पे, तो आप उनके नेम लिख दीजिए। एक है राहुल और एक है हरून। अब देखिए रेशियो दी है उनके एज की 5:7. So let the ages be 5x and 7x. तो ये उनकी आज की एज है। तो फिर आप बनाए नेक्स्ट कॉलम में प्रेजेंट एज, तो वो आएगी 5x और यहां आएगी 7x। सिचुएशन कहां की दी है? 4 years लेटर, 4 साल के बाद। सो their age or ages after 4 years, 4 साल के बाद उनकी एज क्या होगी? 5x + 4, 7x + 4, यही होगी ना। 4 साल ऐड हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर इस वाली एज को और इस वाली एज को जोड़ दिया जाए तो उसका सम 56 है। ये टेबल कंपलसरी नहीं होती एग्जाम में बनाने के लिए या क्लास में भी बनाने के लिए, लेकिन अगर आप इसको बनाते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आने लगेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब राइटिंग पार्ट मैं नीचे लिख के दिखा रही हूँ, ये टेबल रेफरेंस के लिए है। ओके, लेट देयर ages be 5x and 7x.
after 4 years Rahul's age will be 5x plus 4, and same way Harun's age will be 7x plus 4. Now, according to the question given, आप पूरा according to the question भी लिख सकते हैं. मैथ्स में इसकी एक एब्रीविएशन भी है. एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, ATQ, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक है. Sum of their ages after sum of their ages is after 4 years is 56. I was just about to write 76. It was 56. ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5x plus 4. ये राहुल की एज हो गई, ये हारून की एज हो गई. एक बार नंबर्स कंफर्म कर लेते हैं. 5x plus 4, 7x plus 4, सम 56. अब आप पहले 5x और 7x को ऐड कर लीजिए, जो हो जाएगा 12x. 4 plus 4 को ऐड कर लीजिए, जो हो जाएगा 8. तो ये हो जाएगा 12x. 56 minus 8. इसको आपको रफ वर्क में करना है, रफ वर्क में कर लीजिए. मेंटली कर सकते हैं, मेंटली कर लीजिए. यहां से कैरी ओवर लेके 16, ये 8 बच गया, ये 48. जैसे भी आपको कैलकुलेशंस अच्छी लगती हैं. 48/12, ये कट गया 4 times. 12 4s are 48. So x is 4 years, but that is not the age of Rahul. Rahul's age will be, क्या मानी थी राहुल की एज? 5x. तो हमें क्या करना पड़ेगा? x की जगह 4 डाल के 20 years का है राहुल. और ऐसे ही हारून की निकाल लेंगे, जो कि है 7x. 7 into 4, 28 years. अगर आपको चेक करना है तो आप 28 की रेशियो 20 से निकाल लीजिए, जो कि 5:7 ही आएगी. तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर. मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 सिखाऊंगी. थैंक यू. For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.